कहानी शुरू होती है एक ठंडी और खामोश सर्दी की रात। घने जंगल में शहर से काफी दूर एक घर अकेला खड़ा है। एक डरा हुआ आदमी अंधेरे पेड़ों से बाहर निकलता है, हाथ में लैंप लिए। वो घर के अंदर भागता है जहाँ बीवी उससे मदद मांगती है। वह उसे कहती है बच्चों को घने जंगल में ले जाकर वहीं छोड़ दो। दुखी दिल से वो आदमी अपने बेटे और बेटी हैंसल और ग्रेटल को जंगल ले जाकर छोड़ देता है। दोनों बच्चे इंतजार करते हैं कि माँ बाप शायद वापस आ जाए, मगर ठंड बढ़ती है और उम्मीद टूटती है तो वे अंधेरे जंगल में चलने का फैसला करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें कुछ अजीब दिखाई देता है। उन्हें जिंजर ब्रेड से बना हुआ एक पूरा घर दिखता है। इसकी दीवारें चमकती कैंडीज और मिठाइयों से ढकी हुई है। वे भूखे हैं और खतरा नहीं जानते, इसलिए वे अंदर चले जाते हैं। ये कोई आम घर नहीं है, ये एक आदमखोर डायन का है जो बच्चों को तुरंत पकड़ लेती है। वो ग्रेटल को गुलाम बनाती है और हैंसल को पिंजरे में डालती है। वो उसे मोटा करने के लिए ढेर सारी कैंडी खिलाती है। डायन हैंसल को पकाने की सोचती है और उसे पिंजरे से निकालती है। तभी ग्रेटल अपनी जंजीरें तोड़ देती है और चाकू उठा लेती है। डायन मुड़ती है और ग्रेटल पर आग का जादू फेंकती है, पर वह काम नहीं करता। ग्रेटल को कुछ नहीं होता। वो आगे कूदती है, डायन को मारती है और उसे तंदूर में धकेल देती है। इस बुरे हादसे ने उन्हें बदला। भाई बहन डायन के जादू से सुरक्षित है और वे बड़े होकर पेशे से विच हंटर्स बन जाते हैं। साल बीतते हैं और वे बहुत मशहूर हो जाते हैं। कहानी अब ऑक्सबर्ग नाम के शहर में पहुंचती है। वहाँ का शेरिफ बेरिंगर मीना नाम की लड़की को मारना चाहता है क्योंकि उसे वह एक डायन लगती है। हैंसल और ग्रेटल मासूम लड़की को बचाने ठीक समय पर पहुंचते हैं। मेयर बताता है कि उसने शहर की सुरक्षा और लापता बच्चों को खोजने के लिए इस मशहूर जोड़ी को बुलाया है। शेरिफ को ये बात खटकती है तो ग्रेटल मुक्का मारकर उसकी नाक तोड़ देती है। मेयर भाई बहन को जंगल में बनी एक अजीब कुटिया की जांच करने को कहता है। उस डरावनी कुटिया के अंदर ग्रेटल को डायन मिलती है। वहाँ तुरंत जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। ग्रेटल अपना क्रॉसबो चलाती है, मगर डायन बहुत चालाक है। वो अपनी झाड़ू पर बैठकर इमारत से उड़ जाती है। हैंसल निशाना लगाता है और उसे नीचे गिरा देता है। वह डायन का पीछा करता है और उसके जादू से बचता है। ये एक मुश्किल जंग है। जादू और गोलियां चलती है और मुकाबला बहुत तगड़ा होता है। आखिर में कड़ी टक्कर के बाद हंटर्स डायन को मार देते हैं। वे गांव वापस जाकर मेयर को ब्लड मून के बारे में बताते हैं। यह घटना 3 दिनों में होगी और बहुत ही दुर्लभ है। ये डायनों की खास रात है, इसीलिए वे बच्चों को उठा कर ले जा रही है। खतरनाक जंगल में मदद के लिए मेयर उन्हें जैक्सन से मिलाता है जो जंगल को अच्छे से जानता है। उधर गुस्से में शेरिफ अपने तरीके से काम करने की ठानता है। वह डायनों को खोजने कुछ सख्त आदमी रखता है क्योंकि वह मेयर से ताकत हथियाना चाहता है। जंगल में चलते हुए रात हो जाती है और आदमी आग जलाकर जीत की शेखी बघारते हैं, मगर उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। अंधेरे से म्यूरियल नाम की एक खौफनाक डायन बाहर आती है। वो लगभग सभी को मार देती है और बस एक को कहानी बताने के लिए छोड़ती है। वह उस पर भूख का शाप लगाती है और उसे वापस शहर भेज देती है। जब वो शहर आता है उसका शरीर फट जाता है और खून फैल जाता है। ग्रेटल ये भयानक चीज देखती है और जानती है ये ताकतवर डायन का शाप है। इसी बीच हम 3 मुख्य डायनों की एक गुप्त मीटिंग देखते हैं। यहाँ वे अपना शैतानी प्लान बताती है। उन्होंने बच्चों को ब्लड मून के दौरान बलि देने के लिए पकड़ा है। ये जादू उन्हें आग से बचाएगा, जो कि इकलौती चीज है जो उन्हें मार सकती है। हमें ये भी पता चलता है कि हैंसल और ग्रेटल को शहर बुलाना उनके प्लान का हिस्सा था, लेकिन हमें असली वजह अभी तक मालूम नहीं है। अगले दिन हैंसल बाजार में मीना से मिलता है। वो उसे बहुत पसंद करती है। इस समय हमें उसके बचपन की एक परेशानी के बारे में पता चलता है। डायन ने उसे बहुत कैंडी खिलाई थी जिससे वो हमेशा के लिए बीमार हो गया। हैंसल को अब डायबिटीज जैसी बीमारी है। जिंदा रहने के लिए उसे दवा का एक खास इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर वो भूल गया तो मर सकता है। हैंसल और ग्रेटल जवाब चाहते हैं, इसलिए वे एक डायन के लिए जाल बिछाते हैं। वे रोते हुए बच्चे की आवाज निकालने वाली मूर्ति का इस्तेमाल करते हैं। डायन बच्चे को लेने आती है और हंटर्स उस पर हमला कर देते हैं। एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। डायन उड़ने की कोशिश करती है, पर हैंसल उसकी झाड़ू पर कूदकर लटक जाता है। वह और ग्रेटल उसे जंगल में खूब पीटते हैं और उसे कैदी बनाकर शहर लाते हैं। वे डायन से सवाल पूछते हैं और वह उन्हें एक जरूरी राज बताती है। डायनों को अपने जादू के लिए पूरे 12 बच्चे चाहिए। उन्हें बस एक और बच्चे को उठाने की जरूरत है। वह उन पर हंसती है और कहती है बाकी डायने अभी उस बच्चे को लेने जा रही है। हैंसल बच्चे को बचाने दौड़ता है और ग्रेटल कैदी पर नजर रखने रुकती है। डायने यही तो चाहती थी कि ऐसा ही हो। म्यूरियल शहर पर हमला करती है और ग्रेटल से लड़ने जाती है। तीसरी डायन, जिसका नाम क्लारा है, आखिरी बच्चे को लेने जाती है। क्लारा लड़की को पकड़ती है और
एडवर्ड नाम के बड़े ट्रोल को सौंप देती है। अब क्लारा हैंसल से लड़ने मुड़ती है। उनकी लड़ाई बहुत खतरनाक होती है। हैंसल उसे बेहोश करता है पर वो उठती है और जीतने लगती है। वो उसे मारने ही वाली होती है पर हैंसल उसका हथियार छीन कर उसकी आंख में घोंप देता है। क्लारा उड़ने की कोशिश करती है मगर हैंसल फिर झाड़ू पकड़ लेता है। शहर में ग्रेटल ताकतवर म्यूरियल के साथ लड़ रही है। म्यूरियल लड़ाई जीत रही है और ग्रेटल को घायल करती है मगर म्यूरियल उसे मारती नहीं और एक चौंकाने वाला सच बताती है। वो ग्रेटल को मार नहीं सकती क्योंकि ब्लड मून जादू के लिए उसकी जरूरत है। तभी ट्रैकर जैक्सन होश में आता है और म्यूरियल पर अपनी बंदूक तानता है। म्यूरियल ग्रेटल को फेंक कर जैक्सन पर हमला करती है। बेन नाम का लड़का हैंसल और ग्रेटल को मानता है और उसे मदद का मौका दिखता है। वह भाग कर आता है और ग्रेटल को भगा देता है। म्यूरियल अपनी कैद बहन को बचाने जाती है मगर बहुत देर हो चुकी है। उसे अपनी बहन घायल मिलती है और ग्रेटल गायब है। ग्रेटल एक अनजान जगह पर जागती है। ये बेन का घर है। उसकी तबीयत सुधरती है और उसे एक बड़ा राज पता चलता है। वह बेन का सामान देखती है और उसे एक ड्राइंग दिखती है। ये उसकी माँ की तस्वीर है। बेन बताता है उसकी माँ एक डायन थी जो शहर से दूर रहती थी। उसने अपना जादू छुपाया मगर गांव वालों को पता चला और उसे जला दिया। ग्रेटल ये खबर सुनकर सन्न रह जाती है और भाई को ढूंढने निकलती है। कहानी हैंसल पर जाती है जो गिरने के बाद पेड़ से लटक रहा है। मीना उसे ढूंढती है और बचा लेती है। वो उसके घाव भरती है और हैंसल उसे और चाहने लगता है। उसी वक्त ग्रेटल जंगल में हैंसल को खोजती है पर शेरिफ और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं। वे उसे मुसीबत के लिए जिम्मेदार मानते हैं और हमला करते हैं मगर अंधेरे से कोई देख रहा है। ये एडवर्ड है, वो ट्रोल जो डायनो के लिए काम करता है। एडवर्ड सबको चौंकाता है और ग्रेटल को बचाने शेरिफ और उसके आदमियों को मार देता है। ग्रेटल हैरान है और पूछती है उसने उसे क्यों बचाया। एडवर्ड कहता है ट्रोल्स डायनो की सेवा करते हैं, मतलब ग्रेटल एक डायन है। वो उसे इस डरावने ख्याल के साथ अकेला छोड़ जाता है। उसका क्या मतलब था? क्या ग्रेटल सच में एक डायन है? हैंसल अपनी बहन को ढूंढता है और जंगल में पुराना घर पाता है। वो अंदर जाता है पर ग्रेटल वहाँ है और उस पर हमला करती है क्योंकि उसे दुश्मन समझती है। वे लड़ते हैं और अंधेरे तहखाने में गिर जाते हैं। ग्रेटल देखती है ये उसका भाई है और लड़ना रोक देती है। वे उस गंदे घर में देखते हैं और कुछ डरावना पाते हैं। वहाँ डायन रहती थी पर उन्हें पता चलता है ये उनका बचपन का घर था। यही वो जगह है जहाँ वे जंगल में छोड़ जाने से पहले रहते थे। ग्रेटल दुखी है और हैंसल को वो सच बताती है जो उसने जाना। उसे लगता है कि उनकी माँ एक डायन थी। ठीक तभी म्यूरियल दरवाजे पर खड़ी होती है। उसने उन्हें ढूंढ लिया। अब वो उन्हें सारे राज बताती है। म्यूरियल पूरी कहानी सुनाती है। वह कहती है उनकी माँ एड्रियाना एक अच्छी और ताकतवर व्हाइट विच थी। व्हाइट विचेज अच्छी होती है और काला जादू इस्तेमाल नहीं करती। एड्रियाना को इंसान से प्यार हुआ और वो खुशहाल जिंदगी जीने लगी। उसने अपने बच्चों को काले जादू से सुरक्षित कर दिया। म्यूरियल कहती है डायनो को जादू के लिए व्हाइट विच का दिल चाहिए मगर एड्रियाना म्यूरियल के लिए बहुत ताकतवर थी। तो म्यूरियल ने एक जालिम प्लान बनाया। उसने सोचा कि वो ग्रेटल का दिल निकाल लेगी। ग्रेटल में उसकी माँ की शक्ति है। म्यूरियल ने इंसान का रूप लिया और शहर को बताया कि एड्रियाना डायन थी। डरे हुए लोगों ने एड्रियाना को जलाया और पिता को बगल में लटका दिया। हैंसल अपने परिवार को लेकर बहुत गुस्से में है। वो म्यूरियल पर हमला करता है पर वो बहुत ताकतवर है। वो उसे आसानी से जख्मी करती है और ग्रेटल को उठा ले जाती है। बाद में हैंसल जागता है और मीना को देखता है। वो उसे एक जादुई काढ़ा देती है और उसके घाव भर जाते हैं। हैंसल अब एक और राज जानता है। मीना भी एक व्हाइट विच है और वो उन पर नजर रखती है। मीना बताती है म्यूरियल ग्रेटल को पहाड़ों पर एक मीटिंग के लिए ले गई। ये एक बड़ी पार्टी है जहाँ डायने ब्लड मून के नीचे काला जादू करती है। मीना जानती है लड़ाई मुश्किल होगी इसलिए वो हैंसल की माँ की पुरानी किताब इस्तेमाल करती है। वो उसके हथियारों पर पवित्र मंत्र पढ़ती है ताकि काली डायने मर सके। हैंसल, मीना और बेन ग्रेटल और बच्चों को बचाने जाते हैं। वे खतरनाक जंगल से गुजरते हैं और हैंसल डायनो के लिए जाल लगाता है। वह बेन को बड़ी बंदूक देता है और छुपने को कहता है। फिर हैंसल और मीना उस पहाड़ पर जाते हैं जहाँ डायने हैं। ऊपर पहुंचकर वे कुछ डरावना देखते हैं। वहाँ ब्लड मून जादू के लिए बहुत सारी डायने मौजूद है। बच्चे पिंजरों में हैं और ग्रेटल को पत्थर की मेज से बांधा गया है। चांद लाल होता है और रस्म शुरू होती है तो हैंसल डायनो का ध्यान भटकाने निकलता है। वे उस पर दौड़ती है मगर मीना अपनी खास गोलियों से उन्हें उड़ा देती है। हैंसल भीड़ से लड़ता है और बच्चों को आजाद करता है। म्यूरियल अपनी योजना बिगड़ती देख ग्रेटल को जान से मारने की कोशिश करती है मगर एडवर्ड को याद आता है वो व्हाइट विच का सेवक है। वो म्यूरियल पर वार कर ग्रेटल को बचाता है। ग्रेटल और म्यूरियल जमकर लड़ते हैं। उनकी लड़ाई के बीच ब्लड मून खत्म होता
है और जादू टूट जाता है। म्यूरियल देखती है उसके ज्यादातर साथी मर चुके हैं तो वह भाग जाती है। वो अपनी झाड़ू पर उड़ जाती है और बाकी डायने उसके पीछे जाती है, मगर वे जंगल में हैंसल के जालों से टकराती है और जाल बाकी डायनों को मार देते हैं। म्यूरियल बच जाती है पर बेन उसे गोली मार कर बुरी तरह घायल कर देता है। हैंसल और मीना म्यूरियल को एक हैरान करने वाली जगह पाते हैं। वो उनके बचपन वाले पुराने जिंजर ब्रेड हाउस में है। मीना जादू से म्यूरियल से लड़ती है। मीना कड़ी टक्कर देती है पर उसका व्हाइट मैजिक म्यूरियल की काली शक्ति जितना तेज नहीं है। म्यूरियल जीतती है और मीना को एक भयानक जादू से मारती है। हैंसल मीना के पास भागता है और मरते हुए उसे थाम लेता है। उसके मरने से पहले वो बदला लेने का वादा करता है। हैंसल आग बुला होकर म्यूरियल से आर पार की लड़ाई लड़ने मुड़ता है। वे हाथों से लड़ते हैं और फिर ग्रेटल मदद को आ जाती है। अब भाई बहन मिलकर उस ग्रैंड विच से मुकाबला करते हैं। लड़ाई मुश्किल है और म्यूरियल जीतने के लिए अपनी शक्ति लगाती है, पर भाई बहन साथ काम करते हैं। आखिर में हैंसल म्यूरियल को दबोच लेता है। वह उसके गले में जंजीर डालता है और मारने के लिए तैयार होता है, मगर उसका शरीर कमजोर पड़ जाता है क्योंकि उसे अपनी दवा चाहिए। वो जमीन पर गिर पड़ता है। ग्रेटल घायल है मगर वो रेंग कर भाई के पास जाती है और उसे इंजेक्शन देती है, लेकिन म्यूरियल छूट जाती है और फिर से जीतने लगती है। लगता है अब सब खत्म, मगर म्यूरियल उन्हें मारने की कोशिश करती है और हैंसल उसे पटक देता है। वे उसका सर काटते हैं और उसकी शैतानी रोक देते हैं। वे ऑक्सबर्ग में हीरो बनकर लौटते हैं और सबके सामने डायन की लाश जला देते हैं। वे इनाम का पैसा लेते हैं और निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें और भी काम करने हैं। अंत में उनकी टीम बड़ी हो गई है। अब हैंसल, ग्रेटल, बेन और ट्रोल एडवर्ड हंटर्स का एक परिवार है। वे एक मरे हुए डायन को लेकर रेगिस्तान जाते हैं ताकि जाल बना सके। एडवर्ड दरवाजा तोड़ता है और वे अपने अगले दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कहानी यहाँ खत्म होती है। Please like and subscribe.